बड़ी खबर के साथ जो कि प्रयागराज से है। प्रयागराज में गंगा का पानी पीने और आचमन योग्य नहीं है। एनजीटी की क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर टिप्पणी। एनजीटी का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस। 23 सितंबर को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अरुण त्यागी और ए सेंथिल वेल की 3 सदस्यीय कमेटी ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट के वकील सौरभ तिवारी ने गंगा की निर्मलता और अविरलता पर सवाल उठाया है। पिछली सुनवाई में एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डीएम प्रयागराज को कमेटी गठित कर जांच का आदेश दिया था। कमेटी की एनजीटी को भेजी गई रिपोर्ट में अनटैप्ड कई नालों का गंगा और यमुना में गिरने का जिक्र है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, एनजीटी ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और कहा है कि गंगा का पानी आचमन योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनजीटी ने जो टिप्पणी की है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा और यमुना जो प्रयागराज में है, यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में लोग आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, आचमन करते हैं। लेकिन एनजीटी ने जो टिप्पणी की है वो सीधे तौर पर कहा है कि ये पानी जो है वो कहीं न कहीं से गंदा है और आचमन के लायक नहीं है। तो सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार से नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। 23 सितंबर की अगली जो तारीख है वो एनजीटी ने तय की है और इस पूरे प्रकरण को कैसे दूर किया जाए, कैसे जो गंदगी, जो गंदे नाले जो है गंगा और यमुना में गिर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, इस पर जो है सरकार की क्या योजना है और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है, तमाम पहलुओं को लेकर के विस्तृत जो जानकारी है वो एनजीटी की तरफ से मांगी गई है। हाईकोर्ट के वकील सौरभ तिवारी की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि गंगा और यमुना का जो जल है वो बेहद गंदा है, आचमन के योग्य नहीं है, पीने के लायक नहीं है पानी। इस लिहाज से उन्होंने जांच की मांग की। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार गंगा को अविरल, निर्मल, स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास करती रहती हैं, वक्त वक्त पर कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन इस तरीके से एनजीटी का रिपोर्ट के जरिए सवाल उठाना एक बड़ी चैलेंज, चुनौती कह सकते हैं, जवाब दाखिल करना है इन सरकारों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि राज्य सरकार की तरफ से हो या फिर केंद्र की तरफ से गंगा को निर्मल अविरल बनाने के लिए तमाम जो कवायद है, तमाम जो योजनाएं हैं वो सरकार की तरफ से जरूर की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो एनजीटी की रिपोर्ट बताने के लिए काफी है। हालांकि ये सिर्फ एनजीटी नहीं बल्कि एक संयुक्त जो कमेटी होती है डीएम प्रयागराज और एनजीटी यूपी की जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो यूपी की टीम है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एक दो नहीं बल्कि कई नाले जो है, जो गंदे नाले हैं, जो बगैर अनटैप्ड हैं, बगैर शोधित किए उनका जो जल है वो गंगा और यमुना और वो भी तब गुफरान जब 2025 में कुंभ भी होना है, उससे पहले जो तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि 2025 में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन होना है। जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध होना सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन ऐसे समय में जब एनजीटी की ये टिप्पणी हो कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल जो है पीने तो छोड़िए आचमन के लायक नहीं है, तो सवाल जरूर गंभीर हो जाता है। हालांकि इससे निपटने को लेकर के भी एनजीटी ने जो तैयारियां हैं सरकार की उसको लेकर के जानकारी तलब की है। 23 सितंबर को जब अगली सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सरकार के स्तर से क्या कुछ जानकारी जवाब दिए जाते हैं और कैसे इसको फिर से आचमन के योग्य, पीने के लायक बनाने की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से की जाती है। और इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम दिनेश आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? एनजीटी की तरफ से ये जो टिप्पणी की गई है कि गंगा का पानी आचमन योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। देखिए गंगा के लिए तो बहुत दिन से अभियान चल रहा है, पर मुझे लगता है कि अभी उस अभियान की पूर्ति नहीं हो पा रही है और प्रयास जारी है। इतने सारे उस पे बांध बनाए गए और आने वाले 2025 में कुंभ का मेला प्रयागराज में स्थापित होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि एनजीटी की जो रिपोर्ट है इसको गंभीरता के साथ सरकार को लेनी चाहिए और जितने सार्थक प्रयास हो सकते हैं गंगा की सफाई के लिए करना चाहिए। और जनता से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सारी जिम्मेदारियां सरकार की नहीं होती हैं, कुछ जिम्मेदारी हमारी होती है। इस प्रकार से गंगा में हम ले जाकर के पशुओं को और लाशों को ले जाकर के जलाते हैं। घर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, पूजा से बचे हुए जो वस्तु हैं, उनको ले जाकर गंगा में डालने की एक परंपरा है। तो समाज को भी इस दिशा में जागृत होना होगा और लोगों को भी समझना होगा। हम ले जाकर के गड्ढा खोद करके वहां उसको दबा सकते हैं, जो पदार्थ निकलते हैं घर से पूजा के बाद बची हुई सामग्री है या पशु हैं,
तो मुझे लगता है सरकार और समाज दोनों मिलकर के अगर सार्थक प्रयास करेगा जी, तब जाकर के गंगा राम दिनेश आचार्य जी, हो आप कह सकती रहे हैं है। कि समाज को भी आगे आना होगा, खुद की भी जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन आप लोग इस अभियान में कैसे जुड़ेंगे, कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग इसके लिए मांग करेंगे। इस अखाड़े की बैठक चल रही है, कल उसकी बैठक प्रयागराज में हुई है। इस बात को भी इसमें उठाया गया है कि गंगा की धारा को निर्मल बनाया जाए और उसकी जो पावनता है, क्योंकि पूरे विश्व के लोग आएंगे, विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में 2025 में होने वाला है। तो सरकार से हम लोगों ने मांग किया है और व्यापक तरीके से मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और आने वाले समय में गंगा के जल को निर्मल बनाया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु उसमें आचवा और स्नान बिल्कुल, यानी कि कर सकते हैं। बेहतर प्रयास किए जाएंगे। आने वाले वक्त में ये नोटिस जारी किया गया है जिस पर जवाब दाखिल करना है। 23 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम दिनेश आचार्य जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े थे।